दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक आम रात ने एक पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। ये कहानी है शिवम गुप्ता की, जो सिर्फ 36 साल के व्यवसायी और अपने माता पिता की आंखों का तारा थे। 2 जनवरी की शाम शिवम अपने दोस्त के साथ पार्टी में जाने के लिए घर से निकले। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये आखिरी विदाई होगी। शिवम ने रात को ई ब्लॉक के पास एक डिलीवरी एजेंट से पानी मांग लिया और इसी छोटी सी बात पर दोनों के बीच मौखिक विवाद शुरू हो गया। ये विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते ये हिंसा में बदल गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार डिलीवरी एजेंट ने शिवम को हेलमेट से सिर पर लगातार मारना शुरू कर दिया, जबकि उसके 2 साथी जो स्वयं डिलीवरी एजेंट थे उसे लात घूंसे और मुक्कों से पीटते रहे। लगभग रात 1:30 बजे एक पीसीआर कॉल आई कि सड़क पर एक व्यक्ति बेहोश और खून से लथपथ पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और शिवम को तुरंत लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति देखी और बताया कि उसके सिर में गंभीर खून के थक्के हैं और वो अभी बयान देने लायक नहीं है। इस बीच पुलिस ने घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की और खून से सनी हुई सामग्री को फोरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित किया। हालांकि शिवम की हालत बेहद गंभीर थी, परिवार ने उम्मीद नहीं खोई। उसके पिता अनिल कांत गुप्ता, जो दिल्ली के पहलरगंज में 2 दुकानें चलाते हैं, बताते हैं कि उन्होंने बार बार बेटे को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद पुलिस ने कॉल करके बताया कि शिवम अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में पहुंचने पर उन्हें ये पता चला कि शिवम की स्थिति बेहद खतरनाक थी। वो खून उगल रहा था और प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत सलाह दी कि शिवम को विशेष उपचार के लिए दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। 4 जनवरी को शिवम को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शिफ्ट किया गया और अगले दिन उसकी सर्जरी की गई। डॉक्टरों ने बताया कि अगले 36 से 72 घंटे उसके लिए निर्णायक होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए शिवम ने डॉक्टरों की आवाज़ पर प्रतिक्रिया दिखाई और परिवार में उम्मीद की एक किरण जगी। पर दुर्भाग्यवश ये उम्मीद लंबे समय तक नहीं टिक सकी। जनवरी 19 को शिवम गुप्ता ने इस दुनिया को छोड़ दिया। उसकी मौत ने न केवल उसके परिवार को बर्बाद कर दिया, बल्कि पूरे शहर में गहरा सदमा और डर फैला दिया। शिवम के पिता अनिल कांत गुप्ता अब न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा बेटा मेरा सब कुछ था। अब हम केवल यही चाहते हैं कि इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि किसी और के घर में ऐसा दर्द ना आए। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे की तलाश जारी है। इस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया कि कभी-कभी एक सामान्य विवाद, जैसे कि सिर्फ पानी मांगना, इंसानियत के लिए भयानक परिणाम ला सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी पल की सुरक्षा कितनी नाजुक है और हमें अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। शिवम गुप्ता की हत्या सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हिंसा किसी भी कारण से, किसी भी समय, किसी की जिंदगी और परिवार को बर्बाद कर सकती है।